तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जहां पर एक लड़का और एक लड़की आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। जहां पर लड़के का नाम वेन और लड़की का नाम सूजी होता है। और इस वक्त हम देख पाते हैं कि काफी जोर की लड़ाई होने की वजह से इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप हो जाने के कुछ दिन बाद वेन सूजी को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख मनाने के बावजूद सूजी उसकी बात नहीं मानती और उसे छोड़कर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि अलग होने के बाद भी वेन को हमेशा सूजी की ही याद सताती थी और इसकी वजह से वेन काफी डिप्रेशन में रहता है और वो सही से सो भी नहीं पाता और वो बस हर वक्त सूजी के बारे में ही सोचता रहता है। अब हम देखते हैं कि बेन उसके बारे में ज्यादा सोच कर परेशान हो चुका था। तब वो सोचता कि आखिर मैं अपने इस इतने गंभीर वक्त को कैसे गुजारूं। जिसके बाद वो वहां से सीधा एक सुपर स्टोर पर पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। तब यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है कि वो नाइट शिफ्ट में यहाँ पर 8 घंटे काम करके अपनी पूरी रात ऐसे ही गुजार सकता है। लेकिन उस शॉप के अंदर पहले से ही 4 लोग काम करने वाले थे और वहां पर एक लड़की काम करती थी जिसका नाम सेरन था और इसके अलावा 2 लड़के भी काम करते थे और वो चौथा आदमी इनका बॉस था। और वो दोनों वहाँ पर रहने वाली लड़कियां भी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मौज मस्तियाँ किया करती थी। अब हम देखते हैं कि जब बेन वहाँ पर काम करने के लिए जाता है तब वहाँ पर सेरन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और वहाँ पर सेरन भी उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रही थी। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बेन भले ही काम कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था और वो हमेशा बस इसी बारे में सोचता कि काश वो समय को रोक पाता तो ना जाने वो क्या क्या कर लेता। लेकिन जब अचानक से उसका ध्यान इस चीज़ से हटता है तब वो नोटिस करता है कि उसके आसपास की सारी चीज़ें रुक चुकी हैं, जिसे देखने के बाद वेन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो इधर उधर जाकर सारी चीज़ों को छेड़ने लगता है। अब इसके बाद वो वहाँ पर खड़ी लड़कियों की पेंटिंग बनाने लगता है, क्योंकि उसे पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था और वो एक पेंटर आर्टिस्ट था। तभी वो अपने सामने देखता है कि एक दूध का कैन सामने से गिर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बॉस को वहाँ लाकर खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो बाहर आकर यहाँ पर वापस से टाइम को नॉर्मल कर देता है। अब इसके बाद हमें स्टोरी पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम बेन का बचपन देख पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन के पास एक बड़ी सी लड़की रहा करती थी और वो बेन के सामने से हमेशा बिना कपड़ों के जाया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ हम मैताली नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं, जो लोगों से पैसे लेकर अपने कपड़े उतार कर उन्हें अपना जिस्म दिखाया करती थी। और यही एक वजह है जो सारे चेंजेस वेन के अंदर भी आ चुके थे। वहीं पर हम वेन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक गंदी सी मैगजीन पढ़ रहा था। तभी उसकी मॉम वहां पर आकर इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती हैं। जिसके बाद ये स्टोरी फिर से एक बार प्रेजेंट में आती है, जहां पर बेन को पता चलता है कि उसके बॉस एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे। जिसके बाद अगले सीन में हम सारे लोगों को एक साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग लगातार हारते ही जा रहे थे। तभी वहां सामने से एक बंदा फुटबॉल को बहुत तेजी से किक करता है, जो फुटबॉल जाकर बेन के बॉस को सीधा जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से बेन के बॉस की वहां पर नाक टूट जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चला जाता है। वहां जाने के बाद बेन एक आदमी को देखता है जिसका चेहरा ढका हुआ था, जहां पर बेन को पता चलता है कि उसके अलावा कोई और भी इस टाइम लाइन में ट्रेवल कर सकता है। थोड़ी देर बाद बेन फिर से वहां से वापस आ जाता है और वो टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है, जहां पर वो देखते हैं कि उसके बॉस की नोक टूट जाने की वजह से बहुत ज्यादा उनका खून बह चुका है। जिसके बाद मेट उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन और सेरन वहां पर अकेले रह जाते हैं। अब ये दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं। अब अगली सुबह इनका बॉस आकर सबसे कहता है कि अगली सुबह मेरे घर पे पार्टी है, जिसमें तुम सारे लोगों को जरूर आना है। अब इस इन्विटेशन के बाद स्टोर के बाकी 2 बंदे वेन से कहते हैं कि एक आर्ट गैलरी के ऑनर हैं और तुम्हें हमारे पास अपनी पेंटिंग लेकर जरूर आना है। अब ये जानने के बाद वेन सारी बातें सेरन को बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि वो एक पेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है। और उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद सेरन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगली सुबह हम सारे मेंबर को बॉस की पार्टी में देखते हैं, जहां पर वेन और सेरन एक दूसरे के साथ आए हुए थे उस पार्टी के अंदर। लेकिन सूजी भी मौजूद थी, जो कि बेन के साथ इस लड़की को भी साथ साथ देख रही थी और ये सब कुछ देखने के बाद उसे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन अब टॉयलेट की तरफ जब जा रहा होता है, उसे रास्ते में सूजी रोक लेती है और वो वेन से दोबारा रिलेशनशिप में जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर सूजी से किस करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर सेरन भी आ जाती है, जो कि काफी देर से वेन को ही ढूंढ रही थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो वहां से गुस्से से चली जाती है और सेरन को वहां से जाते हुए वेन भी देख लेता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से टाइम को रोक देता है और यहाँ पर वो ये सोचता है कि आखिर वो सेरन को कैसे मनाए। जिसके बाद वो फिर से टाइम को नॉर्मल करके अगले दिन सेरन के पास जाता है, लेकिन सेरन उसे बिल्कुल भी बात नहीं करती और वो उसे गेट से ही वापस जाने के लिए कहने लगती है। जिसे देखने के बाद वेन एक बार फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बेन उसी आर्ट गैलरी के मालिक के पास जाता है, जिसने उसे कभी बुलाया ही नहीं था। तब यहाँ का ऑनर बेन से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर बुलाया ही नहीं था, लेकिन फिर भी दिखाओ तुमने क्या बनाया है। जिसके बाद बेन उसे अपनी सारी पेंटिंग्स को दिखाता है, जिसे देखने के बाद बॉस कहता है कि मैं कल की डेट में ये सारे पेंटिंग्स अपनी आर्ट गैलरी में लगवाऊंगा। और इस मोमेंट के लिए बेन सेरन को भी वहां पर आने के लिए इनवाइट करता है। अब सेरन आर्ट गैलरी में आने के बाद देखती है कि चारों तरफ बस उसकी ही तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसे देखने के बाद सेरन काफी ज्यादा पागल हो जाती है और वह खुशी के मारे बेन को वहां जाकर किस कर लेती है।
और इस मौके का फ़ायदा उठाकर बेन भी इस टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन इस समय एक ऐसा चमत्कार होता है कि सेरेन की बॉडी यहाँ पर फ्रीज नहीं होती, जिसके बाद अब ये दोनों बाहर जाते हैं जहाँ का मौसम और स्नोफॉल भी फ्रीज हो चुका था और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।